नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, कल हमने आपको पढ़ाया था कार्य एवं समय। आज बिल्कुल उसी की तरह मिलता जुलता टॉपिक है ये, नल तथा हौज का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से दो चार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, एक नल किसी टंकी को 60 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल उस भरी हुई टंकी को 50 मिनटों में खाली कर सकता है। यदि टंकी भरी हो और दोनों नल खुले हों तो टंकी खाली होने के लिए कितने मिनट लगेंगे? तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे करना होगा। तो सबसे पहले हमें दिया है एक नल किसी टंकी को 60 मिनट में भर सकता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, मान लेंगे ए है पहली टंकी और ये 60 मिनट में भर सकता है। इसी तरह हमको दिया है दूसरा नल उस भरी टंकी को 50 मिनटों में खाली कर सकता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी और इसके सामने ऐसे लिख लेंगे 50 मिनट। ठीक है। अब देखिए, ए वाला नल जो है ये भर सकता है, यहाँ पे दिया है तो इसको हम प्लस मान के चलेंगे। और जो ये बी वाला है ये खाली करेगा तो इसको यहाँ पे हम निगेटिव मान के चलेंगे। अब फिर यही हमको काम करना है जैसे कार्य समय में हम करते थे। यहाँ पे भी अब हम निकालेंगे कि कितना यूनिट काम कर रहे हैं एक मिनट में। अगर यहाँ पे मिनट दिया है तो हम एक मिनट में निकालेंगे कितना यूनिट काम कर रहा है एक मिनट में। तो इन दोनों का एलसीएम पहले निकालेंगे। देखिए कितना आएगा एलसीएम। यहाँ पे इसका एलसीएम हो जाएगा 300। तो 60 पच्चे होता है 300 और 50 छक्का हो जाएगा 300। इसका मतलब ये हुआ कि ए नल जो है एक मिनट में 5 यूनिट पानी भर रहा है और बी नल जो है एक मिनट में 6 यूनिट पानी खाली कर रहा है। तो अब हमसे पूछ रहा है यदि टंकी भरी हो और दोनों नल खुले हों तो टंकी खाली होने के लिए कितने मिनट लगेंगे? तो मेरे भाई, जब देखिए टंकी भरी हो और दोनों नल एक साथ चालू कर देंगे तो ए वाला नल जो है ये वाला ये 5 यूनिट भरेगा, लेकिन बी वाला उसी के साथ में क्या है, उसी समय 6 यूनिट खाली करेगा। इसका मतलब वहां पे कितना केवल भरा जाएगा, कितना खाली होगा, क्योंकि 5 और ये 6 है। ये 6 यूनिट खाली करेगा, ये 5 यूनिट भरेगा। तो कुल मिला के यहाँ पे एक यूनिट, एक मिनट में एक यूनिट केवल खाली होगा। ठीक है, क्योंकि खाली कर रहा है ये 6 यूनिट और ये फिर से भर दे रहा है उसी के साथ में 5 यूनिट। तो एक समय में एक यूनिट ही खाली होगा। तो अगर हमें ये निकालना है कि कितने समय में पूरी टंकी खाली होगी तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 300/1, जो कि 300 के ही बराबर होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा 300 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है। आपको ये प्लस माइनस लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बट यहाँ पे अभी इसलिए लिख दिए हैं ताकि आपको ये चीज़ ध्यान रहे। जब आप बार बार क्वेश्चन करेंगे तो अपने मन में बैठ जाएगा कि हाँ ये माइनस लेना है, ये प्लस में लेना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, कोई पात्र एक नल के द्वारा 12 मिनट में भरा जाता है और दूसरे नल के द्वारा 8 मिनट में खाली हो जाता है। यदि वह पात्र पूर्ण भरा हो तो एक साथ खोल देने से कितने मिनट में खाली हो जाएगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हमें दिया यहाँ 12 मिनट में भर जाता है और 8 मिनट में खाली हो जाता है। तो यहाँ पे पिछले क्वेश्चन की तरह हम यहाँ पे भी लिखेंगे। देखिए, ए मान लीजिए ए क्या कर रहा है, 12 मिनट में भर रहा है और बी यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, उसको 8 मिनट में खाली कर दे रहा है। इतना हमको दिया है। अब इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा 24, क्योंकि क्या होता है 12 दूना 24 और 8 तिरिक 24 होता है। ठीक। तो अब देखिए, ए वाला क्या कर रहा है, भर रहा है, मतलब ये प्लस में है। बी वाला क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, मतलब ये माइनस में लिख देंगे इसको हम। इसका मतलब बी जो है एक मिनट में 3 यूनिट पानी निकाल दे रहा है, मतलब खाली कर दे रहा है। और ए वाला जो है 1 मिनट में 2 यूनिट पानी भर रहा है। इसका मतलब खाली वाले की संख्या ज़्यादा है। अगर दोनों हम एक साथ खोल देंगे तो जाहिर सी बात है ये 3 यूनिट खाली करेगा, ये 3 यूनिट भरेगा। इसका मतलब 1 यूनिट खाली होगा यहाँ पे, क्योंकि खाली करने वाला क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी देखिए सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, अगर हम ए माइनस बी करेंगे तो ए 1 यूनिट ही आएगा
और अगर टोटल टंकी खाली करने का हमको पूछ रहा है तो 24/1 हो जाएगा और हमारा आंसर कितना आएगा 24 मिनट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए 24 मिनट। ठीक, तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन को करना है। यहाँ पे थोड़ा कौन खाली कर रहा है कौन भर रहा है इसका ध्यान देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, दो नल आ और बा एक टंकी क्रमशः 6 और 8 मिनट में भर सकते हैं और दिया है यदि वे नल एक एक करके 1 मिनट के लिए खोले जाते हैं तो उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दे रखा है नल आ नल कितने समय में भर रहा है 6 मिनट में, और नल बा मान लीजिए बी है कितने समय में भर रहा है 8 मिनट में। अब सबसे पहले तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे और पता करेंगे कौन 1 मिनट में कितना यूनिट काम कर रहा है। तो इन दोनों का एलसीएम देखिए कितना हो जाएगा 24 मतलब 24, 6 चौको 24 और 8 तिरिक 24। इसका मतलब नल आ जो है 1 मिनट में 4 यूनिट काम कर रहा है और नल बा जो है 1 मिनट में 3 यूनिट काम कर रहा है। ठीक, अब हमसे ये कह रहा है यदि वे नल एक एक करके खोले जाते हैं तो सबसे पहले मतलब आ वाला खोला जाएगा, पहले ये 4 यूनिट भरेगा, फिर बा वाला खोला जाएगा ये 3 यूनिट भरेगा, इसके बाद फिर आ वाला खोला जाएगा 4 यूनिट भरेगा और फिर बा वाला खोला जाएगा ये 3 यूनिट भरेगा। इसी तरह एक एक करके हम लोग करते जाएंगे और टोटल हमें कितना भरना है 24 यूनिट। यहाँ जो आता है एलसीएम वो टोटल कार्य ही आता है या फिर टोटल टंकी में कितना भी यूनिट पानी भरना है ये यहाँ से पता चल जाता है। तो देखिए पहले मिनट में 4 यूनिट, दूसरे मिनट में 3 यूनिट, फिर तीसरे मिनट में 4 यूनिट, फिर चौथे मिनट में 3 यूनिट, इसी तरह भरेगा। तो ऐसे तो हम पूरा क्वेश्चन हल नहीं करेंगे, हम यहाँ पे देख लेंगे। देखिए 2 मिनट में मिला के कुल मिला के 2 मिनट में 7 यूनिट काम कार्य हो जा रहा है। ठीक है, दो मिनट में 7 यूनिट भर जा रहा है टंकी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे ये 24 है तो 7 तिरिक 21 कितना होगा 7 तिरिक 21, इसका मतलब 3 गुना इसका जब लेंगे तो 21 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है, 21 यूनिट टंकी भर जाएगी। 21 यूनिट मतलब टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा 3 मिनट बताए हैं तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 मिनट और प्लस अब 24 यूनिट में से घटा देंगे 21 तो कितना बचेगा 3 यूनिट, और ये जो 3 यूनिट बचा है इसको कौन भरेगा आ। ठीक है, इसको कौन भरेगा आ वाला भरेगा। तो हमारे पास जो टोटल समय आएगा वो कितना हो जाएगा 6 सही 3/4, ये हमारे पास क्या हो जाएगा टोटल समय। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसे होता है और कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 सही 3/4। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, नल ए एक टंकी को 15 घंटे में तथा बा 20 घंटे में भरता है, नल सा उसे 60 घंटे में खाली कर देता है। एक नौकर अनजाने में तीनों नल खुले छोड़ देता है तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले तो देखिए हमें क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। यहाँ पे दिया है नल आ टंकी को 15 घंटे में भर देता है, तो हम लिख लेंगे इसको नल आ जो है टंकी को 15 घंटे में भर देता है। नल बा यहाँ पे लिख लेते हैं उसे 20 घंटे में भर देता है। इसके बाद नल सा जो है इसे 60 घंटे में खाली कर देता है। तो हमारे पास इतना डाटा दिया हुआ है। अब हमसे कह रहा है कि अगर एक साथ तीनों खोल दिया जाए तो टंकी कितना समय में भरेगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कौन कितना यूनिट काम कर रहा है 1 मिनट में या फिर 1 घंटे में। ठीक, तो इसका एलसीएम लेंगे मेरे भाई कितना आ जाएगा 60। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 चौको 60, 20 तिया में 60 और 60 एकन्ना 60। इसका मतलब क्या हुआ आ जो है
1 घंटे में 4 यूनिट टंकी को भरेगा। बा जो है 1 घंटे में 3 यूनिट टंकी भरेगा। और सा जो है 1 घंटे में 1 यूनिट खाली कर देगा ये। तो अगर इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो 4 3 7 और -1 यहाँ पे हो जाएगा, तो कुल कितना हो जाएगा, मतलब 1 घंटे में 6 यूनिट कार्य होगा यहाँ पे, मतलब 1 घंटे में 6 यूनिट टंकी भरेगी। तो अब हमें टोटल अगर टंकी को बताना है कितना समय लगेगा भरने में, तो क्या करेंगे हम 6/60 कर देंगे। तो देखिए कितना आएगा, 6 दहा में 60। तो भाई कितना टोटल टाइम लगेगा, 10 घंटा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 10 घंटा। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों को 3-4 लाइन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, किसी टंकी को भरने में ए, बी और सी नल क्रमशः 20 मिनट, 15 मिनट और 12 मिनट समय लगता है, ठीक। यदि तीनों नल एक साथ खोले जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो ये बहुत ही इजी सवाल है ये। आप लोग इसको कमेंट में करके बताइए कितना आया है आपका आंसर। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10 मिनट, ऑप्शन बी 5 मिनट और ऑप्शन सी 8 मिनट और ऑप्शन डी 6 मिनट है। आप लोग वीडियो को रोकिए और इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आया है आपका आंसर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, बराबर क्षमता के 15 पंप किसी टैंक को 7 दिन में भरते हैं। टैंक 5 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी। तो बिल्कुल ये उसी तरह सवाल है जैसे हम आपको कार्य समय बताए थे। M1 D1 H1 बराबर क्या होता है, M2 D2 H2। इसी फार्मूले पे ये भी क्वेश्चन लगेगा। बता आपको यहाँ देखिए क्या करना है, 15 पंप है तो मैन की जगह हमको क्या लेना है, 15 पंप लेना है। जैसे उसमें क्या होता है, आदमी काम करते हैं, यहाँ पे पंप कार्य करेगा, ठीक। 7 टैंक को भरने में 7 दिन का समय लगता है। तो डे की जगह हम कितना ले लेंगे, 7 ले लेंगे, ठीक। अब देखिए हमसे कह रहा है कि 5 दिन में अगर हमको भरना है तो कितना अतिरिक्त टैंक की आवश्यकता होगी, पंप की आवश्यकता होगी, ठीक। तो यहाँ पे 15 पंप है तो यहाँ पे मान लीजिए 15 + x पंप हमको लगेगा। और कितना दिन में भरना है, 5 दिन में। बस यही आपको सॉल्व करना है। तो देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे, 15 × 7 = 105 बराबर 15 × 5 = 75 + 5x हो जाएगा ये। और इसे इधर ले जाएंगे तो घटेगा, कितना आएगा 30 बराबर 5x। और जब x बराबर कितना आएगा, यहाँ से काट देंगे इसको तो हो जाएगा x बराबर 6। तो कुल मिला के हमें 6 अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी इसको भरने में 5 दिन में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 दिन। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास आपको कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो पूरा PDF है आपको मिल जाए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को। वहाँ पे आपको क्वेश्चन का PDF भी मिलेगा और जो क्लास का नोट्स वाला PDF है ये भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं कल फिर एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।